नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में फिर से एक बार आपका दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, मॉलिब्डेनम माइक्रोन्यूट्रिएंट में एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो सब न्यूट्रिएंट की तुलना में फसल में सबसे कम मात्रा में लगता है। लेकिन जितना कम मात्रा में ये फसल में लगता है उतना ही बड़ा काम ये फसल में करता है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक मज़ेदार उदाहरण देता हूँ, तो उसको मज़ेदार तरीके से ही लीजिएगा। जैसे हम अपना मन पसंदीदा खाना ज़्यादा खाने पर है, आप देखो आपका मन पसंदीदा खाना हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे खाने का प्रयास करते हो, तो ज़्यादा खाने पर आपका पेट गड़बड़ करने लगता है। तब हम क्या करते हैं, मेडिकल से कुछ हजमोला की टैबलेट लाते, खाकर वो खाना आराम से पचा लेते हैं। तो वैसे ही फसल का मन पसंदीदा खाना नाइट्रोजन है। तो जब नाइट्रोजन का फसल में ज़्यादा अपटेक होने पर फसल में हमारा नुकसान होने लगता है, तब हम क्या करते हैं, मॉलिब्डेनम देकर वह नाइट्रोजन पचा देते हैं, बिल्कुल आपके हाजमोला की तरह। आपको पता होगा कि नाइट्रोजन अगर हमारे फसल में ज़्यादा हो गया तो हमारा क्या क्या नुकसान हो सकता है। आपके फूल गिरते हैं, आपके फूल और फल सड़ने लगते हैं, फलों को स्वाद अच्छा नहीं आता है मैच्योरिटी के स्टेज में, हार्वेस्टिंग के टाइम। तो ये सब दिक्कतें हमारा नाइट्रोजन एक्सेस होने से आते हैं। तो इन्हीं समस्याओं के बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। मैं हूं दिव्यराज और आप देख रहे हो अन्न निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों, अभी आपको पता चल गया होगा कि मॉलिब्डेनम एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो बहुत ही माइक्रो लेवल पे हमारे फसल को लगता है, इसलिए वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो अभी हम इसके मार्केट में कौन कौन से प्रकार मिलते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो पोटेशियम मॉलिब्डेनम और अमोनियम मॉलिब्डेनम, ऐसे करके दो प्रकार मॉलिब्डेनम के मार्केट में आते हैं। तो इन दोनों का इस्तेमाल आप करोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप पोटेशियम मॉलिब्डेनम इस्तेमाल करो या अमोनियम मॉलिब्डेनम इस्तेमाल करो, दोनों के रिज़ल्ट समान आते हैं। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि इसके रिज़ल्ट ज़्यादा है या इसके कम है। हाँ, थोड़ा बहुत पोटेशियम मॉलिब्डेनम अमोनियम मॉलिब्डेनम से अच्छा काम करता है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा भी मात्रा में अच्छा भी काम नहीं करता है। दोनों समान लेवल पे ही अच्छा काम करते हैं। तो अब जानते हैं इन दोनों के मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो दोस्तों, मॉलिब्डेनम की मोड ऑफ एक्शन हमने शुरुआती में थोड़ा सा हिंट आपको दे दिया था, अभी हम विस्तार से जानते हैं। तो क्या होता है, जब फसल में जब नाइट्रोजन एक्सेस क्वांटिटी में अगर अपटेक हो जाता है तो वो फसल पचा नहीं पाता है। तो उसके वजह से क्या होता है, एरियल रूट्स निकलते हैं, जो हवा में हमारे जो टहनियाँ होती है उनको एरियल रूट्स आने लगते हैं। तो वो एरियल रूट्स आने का प्रकार ये एक्सेस नाइट्रोजन का होता है। आपके फूल सड़ने लगते हैं, फल सड़ने लगते हैं। अगर आप हार्वेस्टिंग के स्टेज में हो तो वो शुगर रिवर्स होने का काम भी ये नाइट्रोजन की वजह से होता है। तो इन सब प्रकारों को टालने के लिए हमारा काम करता है मॉलिब्डेनम। तो ये काम कैसे करता है, जब आपका फसल में नाइट्रोजन एक्सेस हो जाता है तो ये नाइट्रोजन को पचाने का काम मॉलिब्डेनम करता है। तो कैसे करता है, मॉलिब्डेनम क्या करता है, जो आपका नाइट्रोजन फसल के अंदर एक्सेस क्वांटिटी में अपटेक हो चुका होता है तो उसको प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया में उसको ज़्यादा प्रेरित करता है। तो ये प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ गति से होने से वो नाइट्रोजन के जो आपके जो आप फसल में जो नुकसान हो रहे हैं वो उसे अमोनियम मॉलिब्डेनम या पोटेशियम मॉलिब्डेनम वो कम कर देता है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन को कंट्रोल करने के लिए मॉलिब्डेनम का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बाजू ये है कि इसका एक बेनिफिट भी है। आप देखो, आपको अगर प्रोटीन सिंथेसिस का रेट बढ़ाना है तो मॉलिब्डेनम का आप स्प्रे भी कर सकते हो, लेकिन किस स्टेज में करना चाहिए ये भी आपको समझ आना चाहिए। तो उसके बारे में भी हम आगे बताने वाले हैं। तो अमोनियम मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी पहचानना बहुत आसान बात है, लेकिन वो कुछ कुछ डेफिशिएंसी कुछ बाकी न्यूट्रिएंट के तरह भी दिखती है, तो आपको पहचानने में दिक्कत आ सकती है। तो आपको अंदाजे से ही ये पहचानना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं अभी स्क्रीन पर कुछ वीडियो आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखा रहा हूँ, उसमें आप देख सकते हैं कि मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी होने से आपके जो पत्तियाँ होती है उस पत्तियों में आपका क्लोरोफिल कम होता है। कुछ फसलों में तो स्पॉट जैसा कम होता है और कुछ फसलों में से बाहरी बाजू से और एक लगातार वो क्लोरोफिल कम होता जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि मॉलिब्डेनम का इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए। तो जहाँ जहाँ पे आपको नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आपको मॉलिब्डेनम का इस्तेमाल करना चाहिए, और जहाँ पे नाइट्रोजन की ज़रूरत है वहाँ पे आप मॉलिब्डेनम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो ये दोनों बातें आप अच्छे से समझ लो कि आपको अभी देखो, आपको जहाँ पे नाइट्रोजन की ज़रूरत है
तो वहाँ पे आप मॉलिब्डेनम देने से वो नाइट्रोजन दबाकर आप अपना ही नुकसान कर सकते हो। और जहाँ पे आपको नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी कुछ स्टेजेस होते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन कम होने से हमारा फ़ायदा भी होता है। तो इन स्टेज में आप मॉलिब्डेनम का इस्तेमाल करोगे तो आपको हद से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो दोस्तों बात समझ लो कि ऐसे कौन सी स्टेज होती है। तो देखो, आप फ्लावरिंग में नाइट्रोजन ज़्यादा हो तो नुकसान होता है। सेटिंग, फ्रूट सेटिंग, फ्लावर सेटिंग में भी आपको नाइट्रोजन ज़्यादा हो तो वहाँ पे भी हमें दिक्कत आती है। मैच्योरिटी के स्टेज में अगर नाइट्रोजन ज़्यादा हो तो वहाँ पे भी हमें प्रॉब्लम आता है। हार्वेस्टिंग के टाइम भी नाइट्रोजन ज़्यादा हो तो हमें वज़न की समस्या आती है। विश्रांति काल यानी कि हम रेस्ट पीरियड में अगर नाइट्रोजन बढ़ा देते हैं तो वहाँ पे भी हमें स्टोरेज करने में बहुत दिक्कत आती है। तो इन सभी स्टेज में, जितने भी स्टेज मैंने अभी बताए, तो इन सभी स्टेज में आप मॉलिब्डेनम का अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। अभी हम जानते हैं इसके कॉम्बिनेशन के बारे में। तो दोस्तों पोटेशियम मॉलिब्डेनम और अमोनियम मॉलिब्डेनम आप किसी भी केमिकल के साथ, किसी भी फर्टिलाइज़र के साथ कॉम्बिनेशन कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों फसलें, अभी हम जानते हैं कि ये कौन कौन सी फसलों में इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो दोस्तों, जहाँ जहाँ नाइट्रोजन जाएगा वहाँ पे उसका दुश्मन मॉलिब्डेनम भी जाएगा। ये दोनों अपोजिट काम करते हैं। तो जहाँ पे नाइट्रोजन होता है तो वहाँ पे आप मॉलिब्डेनम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और मेरे हिसाब से ऐसी कोई फसल ही नहीं है कि जिसमें नाइट्रोजन काम नहीं करता हो। तो सभी फसलों में मॉलिब्डेनम आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी कीमत और डोज बताने से पहले ये छोटा सा इंट्रो देख लो। तो अभी हम जानते हैं कीमत और डोज के बारे में। तो पोटेशियम मॉलिब्डेनम और अमोनियम मॉलिब्डेनम आप दोनों भी 200 लीटर पानी में 50 ग्राम का इस्तेमाल और छिड़काव कर सकते हो। पोटेशियम मॉलिब्डेनम, अमोनियम मॉलिब्डेनम 20 लीटर पानी के लिए आप 5 ग्राम का इस्तेमाल छिड़काव के लिए कर सकते हो। पोटेशियम मॉलिब्डेनम और अमोनियम मॉलिब्डेनम आप 15 लीटर पानी के लिए 3 ग्राम का इस्तेमाल आप छिड़काव के लिए कर सकते हो। और ड्रिप में से या ज़मीन में से देने के लिए आप 100 ग्राम पोटेशियम या अमोनियम मॉलिब्डेनम का इस्तेमाल आप ज़मीन में से भी कर सकते हो। डोज आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो आपके नाइट्रोजन के हिसाब से। तो ये आपका पोटेशियम मॉलिब्डेनम और अमोनियम मॉलिब्डेनम लगभग 100 ग्राम की कीमत मार्केट में 200 रुपये के आसपास है। नाइट्रोजन को दबाने के लिए मैग्नीशियम भी अच्छी तरीके से काम करता है। आपको मैग्नीशियम के बारे में विस्तार से जानकारी चाहिए तो इस वीडियो पर लिंक क्लिक करके आप वो भी वीडियो देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।